12th पास बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, राजस्थान पुलिस लेके आया है कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी, 9617 वैकेंसी। तो नमस्कार दोस्तों, लादी बुक्स में आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आया है राजस्थान पुलिस। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ओपन होने पे हैं। 28 अप्रैल 2025 से इसके फॉर्म ओपन हो जाएंगे, 17 मई 2025 तक इसके फॉर्म रहेंगे। तो अगर 12th पास हो तो बने रहना इस वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। तो आते हैं वीडियो के ऊपर। 9617 वैकेंसी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आई हुई है, जिसके अंदर आपकी सैलरी मिलने वाली है 29,500 अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो। 28 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, 17 मई तक रहेंगे। तो आखिर की डेट का इंतजार मत करना, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, क्योंकि फॉर्म्स बहुत तेजी से भरे जाएंगे और काफी बड़े अमाउंट में बच्चे इसका फॉर्म भरने वाले हैं। तो अभी से फॉर्म भरना शुरू कर देना 28 अप्रैल से ही। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है, केवल 40% मार्क्स चाहिए होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो बहुत आसान है, शांति से आराम से इसकी पढ़ाई करना, क्योंकि अभी एग्जाम इसका दूर है, फॉर्म्स पास में है। आराम से इसकी पढ़ाई करोगे तो एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर क्रैक कर पाओगे। रिटन एग्जाम है जिसके अंदर केवल 40% मार्क्स अगर आप क्रैक कर लेते हो, 150 मार्क्स का पेपर होगा। 60 क्वेश्चन, आराम से सुनो, 60 क्वेश्चन केवल क्रैक करने हैं हमें। अगर 60 क्वेश्चंस क्रैक कर लिए, जिसमें से लॉजिकल के, राजस्थान जीके के, करंट अफेयर के, कंप्यूटर की हालांकि बहुत बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप बहुत आसानी से क्रैक कर पाओगे। अगर इन विषयों में से किसी की भी थोड़ी भी जानकारी होगी, अगर 10-10, 5-5 क्वेश्चंस भी सही कर आओगे तो भी इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, आगे रहेगा पीईटी और पीएसटी, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पहला हमें जो अपना फोकस रखना है वो रिटन एग्जाम पे रखना है कि रिटन एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो रिटन एग्जाम में बता देता हूं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। 150 मार्क्स का जो 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन और 0.2 मार्क्स फॉर नेगेटिव मार्किंग आपकी कटेंगे। तो गलत क्वेश्चन से थोड़ा बच के रहिएगा, कोशिश करिएगा जो आपको बिल्कुल 100% उम्मीद हो कि सही है उसी पे जवाब देना, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया केवल 40% मार्क्स चाहिए, 60 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है 150 मार्क्स का वो बता देता हूं कैसे रहेगा। 60 मार्क्स का जो पेपर है, 60 मार्क्स का जो रहेगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें रीजनिंग के अंदर मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्रैक कर पाओगे। तो रीजनिंग पे और लॉजिकल रीजनिंग पे और कंप्यूटर, मेनली लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट होता है हमारे पेपर का। अगर इसमें से भी आपने आराम से 30 निकाल सकते हो, 30 से 40 नंबर इसी में से निकाल लोगे। अगर 30 से 40 नंबर इसमें भी निकाल लिए तो आप समझो कि 75% आपका पेपर पास हो गया, निकल गई, नैया पार हो गई। अगला जो दूसरा पार्ट रहेगा जिसमें 45 क्वेश्चन और 45 मार्क्स रहेंगे, जिसके अंदर आपकी जीके आएगी, साइंस आएगी, सोशल आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे और राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है विमेन्स और चिल्ड्रन और उनके राइट्स के बारे में जो क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो आएंगे। इसमें जो मुझे लगता है आप एक करंट अफेयर, जीके, और अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान स्कीम्स के बारे में ज्यादातर जानकारी होगी। तो इसमें से भी अगर ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मार्क्स भी अगर निकाल लिए तो आपका 95% पेपर निकल गया। बाकी आखिरी जो पार्ट बचता है वो राजस्थान जीके का 45 मार्क्स का। ये भी अगर थोड़ा सा भी फोकस करोगे, इसके लिए स्पेशल बुक लेके आऊंगा, राजस्थान नो योर स्टेट राजस्थान के नाम से, राजस्थान जीके के नाम से, आगे आपको बताऊंगा कुछ दिन बाद। पहले आप फॉर्म भर लो, ठीक है, जिससे आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से 20-25 मार्क्स आराम से क्लियर कर लोगे। अगर इतना कर लिया तो आराम से 80-100 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और बहुत ही बेसिक तरीके से अगर इस पे भी फोकस कर लोगे, केवल इस पार्ट पे भी फोकस कर लोगे, लॉजिकल रीजनिंग पे, तो भी इस एग्जाम को बड़े आसानी से टक्का मार के निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपका रिटन एग्जाम निकल गया, उसके बाद पीईटी पीएसटी। लेकिन फॉर्म भरने से पहले इन दोनों मेनली जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड पे मेनली आपको फोकस रखना होगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अगर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका इस एग्जाम के बेस पे सही नहीं है तो आप एग्जाम के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, जिसके अंदर मेंस के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले इन दो चीजों का बड़ा विशेष ध्यान रखना, अपनी हाइट नाप लेना, अपना चेस्ट नाप लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे मेनली। तो 168 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलान होना चाहिए। बाकी अगर मान लीजिए आपका 81 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता, तो उसके कुछ टैक्टिक्स होते हैं, वो आप यूट्यूब से देख के सीख पाओगे कि 5 सेंटीमीटर तक कैसे फुलाया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर 81 सेंटीमीटर तो भर देना, ठीक है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर तक नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, फुला सकते हो।
फिलहाल लोगे आगे चल के, तो फॉर्म भर देना। आगे है विमेंस के 152 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, जिसके साथ में 87.5 सेंटीमीटर का आपका वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब जिसके अंदर आपसे रनिंग मांगी गई है, ये आप प्रैक्टिस से अपनी क्लियर कर पाओगे 5 किलोमीटर 25 मिनट में मेंस के लिए। ठीक है, 25 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें 5 किलोमीटर का आपको दायरा पूरा करना होगा। विमेंस के लिए 5 किलोमीटर मिलेंगे, उनको 35 मिनट्स में इस दायरे को पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, जिस तरीके से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बाकी बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। 28 से लेकर 23 साल तक के बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और क्वालिफिकेशन 12 पास है, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको वीडियो के बताया था। फीस जो रहने वाली है SC ST EWS के लिए 400 रुपए रहने वाली है, जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए रहने वाली है। तो ऐसी ही राजस्थान पुलिस से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूंगा आगे भी। सो बने रहिएगा लाते बुक्स के साथ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। 12th पास के बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय।